नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक टाइम्स न्यूज। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस और सामाजिक संगठन कदम संयुक्त रूप से कोलकाता के भारत सभा हॉल में भारत माता के वीर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दा सूर्य सेन, आधुनिक बंगाल के रचनाकार एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय, बंगाल एवं भारतवर्ष के जनप्रिय नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन के जीवन के ऊपर चर्चा का आयोजन किया गया। इसके बाद कोलकाता के प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर इस मौके पर संगठन के ग्लोबल अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद एवं रागिनी रंजन और पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अशोक दास ने इस शुभ अवसर पर क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस नेशनल ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट रागिनी रंजन महोदय आছেন, তারই পাশে আছেন গ্লোবাল কায়স কনফারেন্স পদবে পশ্চিমবঙ্গের সহসভাপতি সিবিসি নাথা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট চন্দ্রভান সিনহা মহাশয় আছেন। একবারে এসে রাজীব আমার বাদিকে আছেন রাজীব শ্রীবাস্তব, গ্লোবাল কায়স কনফারেন্স আর পশ্চিমবঙ্গের সচিব, এবং তার পাশে শেষ প্রান্তে আছেন কদমের কার্য সচিব মানিক দাস আছেন। আপনাদের কাছে প্রথমেই আমার রাজীব রঞ্জন প্রসাদজিকে দিচ্ছি। उन्हीं ऐतिहासिक स्थल के तौर पर हम लोग कोलकाता प्रेस क्लब को देखते हैं और मैं दूसरी बात आपके बीच है। इस अवसर पर बंगाल ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस और कदम की बंगाल इकाई के अध्यक्ष अशोक दास जी, इस मौके पर उपस्थित ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस की मैनेजिंग ट्रस्टी रागिनी रंजन जी, ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और चिल्ड्रंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंगाल इकाई के अध्यक्ष चंद्रभान सिन्हा जी, राजीव श्रीवास्तव जी और मानिकता के साथ साथ विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े चैनल्स और अखबारों के प्रतिनिधि। आज हम सब लोग कोलकाता क्यों आए, पहले आपको इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने क्या क्या कुर्बानियां की। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के व्याख्यानमाला और आयोजन भी साथ साथ कराए जाते हैं। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस ने भी इस अवसर पर देश के हिंदी और हिंदी भाषी राज्यों में अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम चले। कोलकाता में आज भारत रत्न पश्चिम बंगाल के तृतीय मुख्यमंत्री और आधुनिक बंगाल के निर्माता डॉक्टर बिधान चंद्र राय, पूर्व मुख्यमंत्री और जनता के अनेक लोकप्रिय अत्यंत लोकप्रिय जनसेवक स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र सेन जी और 1930 18 जुलाई को चटगांव संघर्ष के जरिए फिल्मी हुकूमत को झकझोर देने वाले मास्टर सूर्य सेन की स्मृति में आज भारत सभा हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हमारी कोशिश है इन विभूतियों की जो कुर्बानियां हैं, जिसके बल पर हिंदुस्तान को ये आजादी मैसर हुई है, इन कुर्बानियों को भावी पीढ़ियां नहीं भूल पाए। जिस तरह से समाचार माध्यमों का
व्यवसायीकरण हुआ है। और जिस तरह से आज टेलीविजन पर मनोरंजन के कार्यक्रमों का आधिपत्य, अपने उद्देश्य, अपने सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को लेकर के लोगों के बीच अभी सभागार में आयोजन करके जस्ट अभी हम लोग वहाँ से आए हैं। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में एक सामाजिक संस्था के रूप में उभर रहा है ये। जहाँ तक इसका मेन उद्देश्य है वो है सामाजिक तौर पर लोगों का उत्थान कैसे हो, राजनीतिक हिस्सेदारी किस तरीके से हासिल किया जाए, क्योंकि राजनीतिक हिस्सेदारी भी सबका अधिकार है। और आर्थिक तो निश्चित तौर से बहुत ही महत्व रखता है समाज के अंदर। ये तीन मूलभूत चीजें हैं, साथ में सांस्कृतिक है। कॉन्फ्रेंस किया गया है, इसका मेन उद्देश्य थोड़ी सी बताएं। देखिए, आज देश की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ है। पूरे देश में इसे अमृत महोत्सव के नाम से भारतवर्ष में मनाया गया। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस और कदम ने इसी सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की एक लंबी श्रृंखला है, अलग अलग राज्यों में उनके स्मृति में वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कोलकाता में इसी सिलसिले में भारत रत्न विधान चंद्र राय जी, दिवंगत मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन और मास्टर सूर्य सेन की स्मृति में आज व्याख्यानमाला का आयोजन किया। 12 सभा हॉल में इस अवसर पर कुछ मांग भी रखे गए, जिसको हम लोगों ने अभी प्रेस रिलीज के जरिए आपको बताया। और स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए हम ये मानते हैं कि भारत सरकार को प्रफुल्ल चंद्र सेन साहब को भारत रत्न के सम्मान से नवाजना चाहिए। वहीं ये हम लोगों के हिंदुस्तान की आज़ादी का जो एक पड़ाव है, 18 जुलाई 1930, ये बेहद ही महत्वपूर्ण तारीख है जब इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी का गठन मास्टर दास सूर्य सेन ने किया और फिरंगी हुकूमत को चाहे कुछ ही दिन सही, लेकिन छठगांव की सीमाओं के बाहर थे। छठगांव पर उनका नियंत्रण रहा और भारतीय स्वाधीनता संग्राम की ये जो तारीख वो सहस्त्राब्दियों तक युवाओं का पथ प्रदर्शन करने का काम करे। इसलिए उन्हें भी मरणोपरांत भारत सरकार को पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए। 3 विश्वविद्यालयों की चर्चा हमारे प्रस्ताव में है, जिनको डॉक्टर BC राय साहब और प्रफुल्ल चंद्र सेन साहब साथ साथ मास्टर दा की स्मृति में 3 विश्वविद्यालय बनाए जाने की बात है। आपका शुभ नाम? राजीव रंजन प्रसाद। আজকে এই কলকাতা প্রেস ক্লাবে আপনাদের সামনে আমরা এসেছি গ্লোবাল কাস্ট কনফারেন্স, GKC এবং কদমের এই দুটি সংগঠন, এই দুটি সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের যে বক্তব্য আপনাদের কাছে তুলে ধরা। আমাদের এখানে আগেই বলেছি, আমার আদরণীয় নেতা রাজীব রঞ্জনজি ন্যাশনাল গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট GKC কদমের আছেন, রাগিনী রঞ্জনজি আছেন ম্যানেজিং ট্রাস্টি। আমরা এই সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের কাছে আমরা আমাদের কথাগুলো তুলে ধরার জন্য আপনাদের কাছে নিবেদন। আমরা যে কাজগুলো করতে চাই, যেমন মহিলা সশক্তিকরণ আমার দিদি বললেন রাগিনী রঞ্জনজি, ঠিক তেমনিভাবে অন্য অন্য গ্রামীণ ক্ষেত্রে আমরা গো গ্রিন সবুজায়নের আমরা কাজ করছি। সেটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চাইছি যে বাঙালি জাতি হিসাবে, যেহেতু আমরা জ্ঞানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে আমাদের একটা আছে, অহংকারী আছে, কারণ আমরা শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতি, পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ জাতিদের মধ্যে অন্যতম বাঙালি জাতি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যে শিক্ষায় পিছিয়ে যাই, সেই জায়গা থেকে আমাদের প্রথম এবং প্রধান রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে দাবি 3টে বিশ্ববিদ্যালয়।
এবং সেটা বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার মাধ্যমে একটা তারকেশ্বরে প্রফুল্লচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একটা নদিয়াতে মাস্টারদা সূর্য সেন আইন বিশ্ববিদ্যালয়, আর একটা জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় নলেজ ইউনিভার্সিটি শিলিগুড়িতে ডক্টর বিধানচন্দ্র বিদ্যালয়। আর যেটা এনেছি আমরা একটা আপনাদের মাধ্যমে প্রচার, এবং আমার নেতা সেটা স্বীকার করেছেন, এবং আমরা কমিটির মাধ্যমে সেটা একটু আগে ভারত সভা হলে এটা আলোচনা হয়েছে যে এই যে উদ্বাস্তু মানুষগুলো 1946-47 সাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক দারিদ্র্যের মধ্যে আছে, সেই উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জন্য 5% আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং চাকরির ক্ষেত্রে একটা সংরক্ষণ দেওয়ার আমরা ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় সংবিধান সংশোধন করুন, কারণ আপনারা তো অনেকবারই সংশোধন করে এই মানুষগুলো পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষগুলোর জন্য কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় আজকে যদি 10 কোটি জনসংখ্যা ধরেন, তার মধ্যে 3 কোটি জনসংখ্যার এরকম বহু মানুষ আছেন যারা এই দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে। সেই মানুষগুলোকে যদি আপনারা উপরের দিকে না নিয়ে যান কোনো ব্যবস্থা করে, তাহলে আগামী দিনে এরাই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে, এবং জাতীয়তাবাদ থেকে আমরা তখনই আঞ্চলিকতাবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে চলে যাব। সেটা যাতে আমরা না যাই, ভারত রাষ্ট্রকে শক্তিশালী রাষ্ট্র রাখার জন্য, জাতীয়তাবাদের চেতনা উন্মেষ করার জন্য এই দাবিগুলো আমরা জানাই।